शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है आप सबके परिवारों में, आपके जीवनों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। जैसे कि हम पिछले सैटरडे को मैं बता रही थी और बहुत गड़बड़ी हुई, बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या मैं बोल रही थी। तो मैं फिर से एक बार यही मैसेज दोहराना चाहती हूँ मेरे प्रियो। और जैसे कि मैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम ले रहे हैं और हमने देखा है पिछले दिनों में कि प्रकाशित वाक्य को जो पढ़ता है, जो सुनता है, समझता है और जो मतलब परिश्रम करता है, समझता है और विश्वास करता है, वो जो है धन्य है, प्रभु कहते हैं। और सचमुच में आप धन्य लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। और कई लोगों का ये कहना था कि हमको समझ नहीं आती है प्रकाशित वाक्य की किताब, तो उसको बहुत ज़्यादा मैं कठिन रूप से नहीं बताना चाहती हूँ। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप इसको 7 समयों में लें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि समय निकट है। तो क्योंकि समय निकट है, कौन सा समय जो कि निकट है मेरे प्रियो? ये समय 7 समयों के बारे में इस पूरे प्रकाशित वाक्य में आया है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। और हम लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि होली स्पिरिट आइए, आप हमारी सहायता करिए कि हम इसको समझ सकें। तो 7 समय जो हैं वो पहला समय चर्च का समय था। चर्च जो समय है ये हम लोग चर्च के समय में चल रहे हैं और एकदम ये चर्च का समय समाप्त होते ही, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है ये चर्च का समय, तो समाप्त होते ही रैप्चर होगा, रैप्चर का समय होगा। मतलब लोग जो हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो गायब हो जाएंगे और एकदम से प्रभु बादलों पर चोर की नाई आ जाएंगे और हम सबको ले जाएंगे। जैसे कि उन्होंने जब चेलों के सामने, सबके सामने 500 चेलों के सामने वो उठाए जा रहे थे और सब ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो उस समय 2 स्वर्गदूतों ने आके कहा कि तुम किसको देख रहे हो? जैसे तुमने इसको जाते देखा है वैसे तुम इसको फिर आते भी देखोगे। सो वही प्रभु बात को पूरा करने जा रहे हैं। सो कलीसिया का समय ख़त्म होने वाला है। उस समय ये 7 कलीसियाएँ थीं जो कि टर्की में विद्यमान थी और ये 7 कलीसियाओं को ये वचन दिया जा रहा था जो यूहन्ना की तरफ से दिया गया, जो पिछले दिनों मैंने बताया। परंतु साथ साथ में ये उस समय की कलीसियाएँ ही नहीं थी, परंतु वो एक चर्च की हिस्ट्री बन गया। वो एक उसके बाद की भी कलीसियाओं का इतिहास वो हो गया। और वो इस प्रकार से हुआ कि जो इफिसुस की कलीसिया के लिए लिखा था वो एक युग हो गया, जो उसके बाद की कलीसिया, इस प्रकार से 7 कलीसियाओं के बारे में जो जो लिखा था एग्जैक्टली वो युग हुए। और उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सताव का समय होगा। 3रा समय सताव का समय होगा। जब रैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सताव होगा। जैसा कि हमने देखा था कि 7 साल का सताव होगा। पहले 3.5 साल में जो पुरुष खड़ा हो जाएगा एक, और वो उसकी तरफ सब लोग बहुत आकर्षित हो जाएंगे। वो एक गवर्नमेंट और एक सरकार की बात करेगा, एक करेंसी की बात करेगा, मतलब एक ही तरह का धनराशि की बात करेगा, पैसे की बात करेगा और एक ही प्रकार का जो है वो धर्म की बात करेगा, एक ही ईश्वर की पूजा करने के लिए वो कहेगा। और लोगों को बहुत पसंद आएगा पहले 3.5 साल, क्योंकि वो अपने स्वभाव से लोगों को जीत लेगा। परंतु उसके बाद जो है 3.5 साल के बाद वो अपना सही रूप को बता देगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो ऐसा होगा कि लोग जो होंगे लोग सारे पैसे को अपने हाथ में कर लेगा, पूरे गवर्नमेंट को, अपने सारी सरकारों को ख़त्म करके अपनी सरकार पर चलाएगा और पूरी तरह से एक ही धर्म की पूजा करने के लिए वो कहेगा। और उस समय वापस जाने का कोई समय नहीं होगा।
सो ये सताव का समय होगा। मैं आने वाले दिनों में और इनको बताऊंगी कि किस प्रकार से, और ये जब सताव वो सताएगा उस समय प्रभु की भी जो विपत्तियां होंगी वो लोगों के ऊपर पड़ेंगी। जैसे कि आप पढ़ते हैं 7 मोहरें, 7 तुरियां, 7 कटोरे, ये जब उंडेले जाएंगे, ये फूके जाएंगे, जब ये मोहरें खोली जाएंगी तो संसार के ऊपर बहुत क्लेश होगा, बहुत ज़्यादा क्लेश होगा और लोग सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु इस सताव के बाद जो है वो एक बहुत प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और वो अपने उन लोगों के साथ आएगा जो इनको कि वो रैप्चर में ले गया है, और विश्वासी लोग जो उसके साथ स्वर्ग में थे उनको सबको ले के वापस आएगा और इस धरती के ऊपर राज्य करेगा। और कुछ ऐसे लोग उस समय होंगे जो उस समय जनरेशन होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग होंगे या कलीसिया होगी, परंतु उस समय आम जनता होगी, लोग पैदा होंगे, लोग मरेंगे, रहेंगे वहाँ पर, और उस समय जो होगा वो पर प्रभु का राज्य होगा। और उस समय शैतान को बांध दिया जाएगा। उस 1000 साल का ये राज्य होगा और इस 1000 साल में शैतान बिल्कुल भी उस काम को नहीं कर पाएगा जो कि हम देखते हैं कि वो पहले करता था। परंतु एक समय आएगा, ये जो होगा पांचवा समय होगा, जबकि शैतान को कुछ समय के लिए खोल दिया जाएगा और वो फिर उन लोगों को बहकाएगा जो उस समय संसार में होंगे, जबकि वो सुसमाचार सुन चुके होंगे, जबकि वो परमेश्वर के प्रेम को देख चुके होंगे और बहुत सी अच्छी बातें उनके जीवन में हुई होंगी। परंतु उस थोड़े समय के लिए जब वो खोला जाएगा तो बहुत से लोग बहक जाएंगे, उसकी तरफ चले जाएंगे। और पर छठी बात का समय जो होगा वो जो निकट है और जिसके लिए कि यूहन्ना बता रहे हैं वो ये होगा कि छठा समय कि न्याय का समय होगा। इस समय सबका न्याय होगा। पहली बात, शैतान और उसके जितने भी दुष्ट आत्माएं उन सबको नरक में डाल दिया जाएगा, जो कि आग की झील होगी। वो आग की झील मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई थी, परंतु क्योंकि वो शैतान ने उनको बहका दिया, शैतान के लिए बनाई गई थी, तो वो शैतान के साथ उनको भी जाना होगा, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर वो शैतान राज्य कर रहा है। जिसके ऊपर वो राज्य कर रहा है उसको वो नया यरूशलेम नया उसमें नहीं रह सकता था। मेरे प्रियो, कई बार अगर हम देखें तो प्रभु प्रेमी है परंतु न्याय भी है। अगर वो न्याय ना करे तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। सो हम देखते हैं कि वो एक न्याय का समय होगा और जो 7वीं और बहुत ही सुंदर बात होगी और वो होगी नया आकाश, नई धरती होगी और लोग वहाँ पर आंसू नहीं होंगे, वहाँ पर कोई भी प्रकार के समस्या नहीं होगी और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और जो लोग शैतान के साथ नरक में डाले गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें वहाँ पर रहेंगे। सो हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये 7 समय हैं। ये 7 समयों के बारे में पूरा प्रकाशित वाक्य है और पिछली बार हमने कुछ बातें देखी थी कि किस प्रकार से जो है पहले अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है पूरा अध्याय कि किस 22 बातें प्रभु के बारे में, और उनको लेकर मैंने आपसे कहा था कि आप वर्शिप करिए प्रभु की कि वो कैसा प्रभु है। 22 बातें, बहुत ही सुंदर बातें, मैं जब उनको करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो। और फिर उसके बाद उसी पहले अध्याय में जो था वो यूहन्ना के बारे में और विश्वासियों के बारे में भी बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई हैं, जो कि अगर हम लोग देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि किस प्रकार से हम जो है परमेश्वर के हाथ में हैं और हम उसके दास हैं और बहुत सी चीज़ें, उसको मैं अभी दोहराना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। परंतु आप लोग स्वयं उसको दोहरा सकते हैं। और आज जो है जो मैं लेना चाहती हूँ वो दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में जो
कलीसिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 कलीसियाएँ उस समय थी जो कि टर्की में विद्यमान थी। और परमेश्वर ने एक सा पैटर्न दिया है यूहन्ना को कि इन 7 कलीसियाओं को संदेश क्या लिखना है। पहली चीज़ लिखनी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो कैसे उनकी जो है प्रशंसा है। फिर उसके बाद जो है यीशु चर्च की प्रशंसा है। फिर चर्च का विरोध में भी बातें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले प्रभु जो है चर्च की जो है वो अच्छी बात बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी दोष बताते हैं, विरोध में बताते हैं, और फिर उसके बाद उनको आज्ञा देते हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर चेतावनी देते हैं कि तुमको जो है वो ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। और जो लोग चेतावनी को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए एक इनाम है, एक प्रतिफल है, वो भी बहुत सुंदर है। सो हम एक एक बात करके सारी कलीसियाओं में देखेंगे, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कलीसिया सिर्फ वहीं पर उसी समय नहीं थी। जैसे स्मुरना की इफिसुस की कलीसिया है, तो उस समय वो एक युग बन गया। परमेश्वर ने उस समय जो है यूहन्ना को जो वचन बोले वो एक भविष्यवाणी बन गए कि कलीसियाएँ, ये 7 कलीसियाएँ एक युग के रूप में भी आ गईं। और अगर हम चर्च हिस्ट्री को उठा के देखें तो एकदम सही, बिल्कुल सटीक चीज़ें उसमें दी गई हैं। पहले जो कलीसिया है वो है इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की कलीसिया जो थी वो उस समय से शुरू हुई जब से पेंतिकुस के दिन से, जबकि लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वहाँ पर बहुत से लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, और विभिन्न देश से लोग आए हुए थे, यहूदी लोग, और उन सब जगह के ऊपर प्रचार हो गया। और उसी दिन से जो है हम देखते हैं कि एक कलीसिया की स्थापना हो गई। ये कलीसिया जो थी उस समय जो थी, उसमें जो प्रभु की प्रशंसा यहाँ पर लिखा हुआ है वो है जैसा कि 2:1 में लिखा है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 डिवटों के बीच में फिरता है। प्रभु के बारे में 2 बातें लिखी गई हैं। उसके हाथ में 7 तारे हैं और 7 दिवटे हैं, उनके बीच में वो फिर रहा है, चल फिर रहा है। हालेलुया। और 7 तारे जो हैं वो कहा गया है कि वो उन कलीसियाओं के अगुवे हैं। अभी तक जो प्रभु के अगुवे कलीसिया में जो अगुवे होते हैं, जो सिखाते हैं, जो कि लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनके बारे में है। और वो जो है 7 तारों के समान है, और तारे जो हैं उसके हाथ में, मतलब जो अगुवे हैं वो उसके उपस्थिति में हैं, उसके पास हैं। और फिर उसके बाद जो कलीसियाएँ हैं उनके बीच में प्रभु है, मतलब प्रभु की उपस्थिति में सारी कलीसियाएँ हैं। सारी कलीसियाएँ प्रभु की उपस्थिति में है। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर ये यहाँ पर वर्णन है। और हम देखते हैं कि इस पवित्र उपस्थिति में हम कैसे हर समय बने रहें, ये हमको देखना है कि वो उस समय वो प्रभु कह रहा है कि वो 7 कलीसियाओं के बीच में है, मतलब उस समय जो विश्वासी लोग हैं वो सब प्रभु उनके बीच में है। फिर चर्च की जो प्रशंसा है, अब जो है दूसरी बात चर्च की प्रशंसा है, और उसमें लिखा हुआ है 2 और 3 में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। प्रभु जानता था कि इस कलीसिया में कितनी अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत परिश्रमी हैं। आपने देखा होगा प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, और उसी प्रकार से कलीसिया चलती रही, और वो लोग बहुत परिश्रमी थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पैदल और जाकर रात भर लोगों को प्रभु के बारे में बताया करते थे। फिर वो उनके अंदर बहुत धीरज था, और वो बुरे लोगों को अपने बीच में रहने नहीं देते थे जिनकी गलत शिक्षाएं होती थी। और उनके अंदर बरक का आत्मा था, जैसे वहाँ लिखा हुआ है, और लिखा है कि तू धीरज धरता है, धीरज था।
और मेरे लिए दुख उठाते उठाते तो थका नहीं। हम देखते हैं किस प्रकार से कलीसिया में जो जो प्रेरित थे वो एक जगह सताए जाते थे और दूसरी जगह रात में चले जाते थे और दूसरे दिन फिर वो जो थे खड़े होकर उस शहर के आराधनालय में प्रचार करते थे। और वो बुरी शिक्षाओं को लिखा हुआ है, निकोलियों के कामों को किसे तू घृणा करता है जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। निकोलियों की जो शिक्षा क्या थी? एक जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय में, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और प्रेरितों से कहते हैं, अगुओं से कहते हैं कि भाई हमारी विधवाओं को कुछ नहीं होती है, हमारे लोग जो हैं ऐसे ही रह रहे हैं। तो जो प्रेरित हैं वो कहते हैं कि तुम अपने में से 7 लोग को चुन लो। उन 7 लोगों में निकोलाउस एक जन था जो बाद में, वो उस समय तो प्रेरित था परंतु बाद में वो वो कहने लगा कि मुझे प्रभु बात कर रहा है और उसने ये शिक्षा निकाल दिया कि शरीर से आप कुछ भी करते रहो परंतु आत्मा तो प्रभु की है। शरीर से को हम आत्मा को अलग नहीं कर सकते, पर ये झूठी शिक्षा थी। और वो कहता था कि व्यभिचार और अशुद्ध वस्तुओं के आगे की चीज़ों को तुम खा सकते हो। दोनों चीज़ों से प्रभु को पसंद नहीं था और वो चीज़ इसमें लाना चाहते थे, परंतु उस समय जो कलीसिया थी बहुत मजबूत थी, उन्होंने उसको आने नहीं दिया। सो ये उनके अंदर एक बहुत अच्छी बातें थी। फिर चर्च के विरुद्ध उसको कुछ कहना है। हर कलीसिया में कुछ विरुद्ध है और कुछ अच्छा है। विरुद्ध क्या था कि 2:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये इफिसुस की जो पहली कलीसिया थी उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। परमेश्वर से भी प्यार और आपस में भी प्यार उनका कम हो गया था। और वो, जबकि ये सबसे मुख्य आज्ञा है, जैसे कि हम देखते हैं लूका 10:27 में लिखा है, प्रभु के पास एक व्यवस्थापक आया, उसने कहा कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? तो प्रभु ने उसको कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। ये सबसे बड़ी आज्ञा है बाइबल की, परंतु वो भूल रहे थे। और आज्ञा उनको ये मिली कि उनको मिली कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। जैसे कि हम देखते हैं 2:5 में लिखा हुआ है, स्मरण कर कहाँ से गिरा, कौन सी चीज़ ने मुझे तुझसे अलग कर दिया है, इसको स्मरण कर। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने शुरू में प्रभु का काम शुरू किया और उस समय हम लोग कानपुर में थे, मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था और उसने बस चलना सीखा था अर्पण ने। और मैं एक हॉस्टल था उसमें जाती थी, वहाँ पे 3 क्रिश्चियन लड़कियाँ थी, तीनों क्रिश्चियन लड़कियों के पास बाइबल स्टडी के लिए जाती थी कि वो लोग आगे बढ़ सकें प्रभु में। परंतु जब भी जाती वो तो बाथरूम में घुस जाते या मैं बैठी रहती थी और थोड़ी देर के लिए बस प्रार्थना करके वापस आ जाती थी। एक दिन जब मैं गई तो मैंने वहाँ पर ताला लगा हुआ था, पड़ोसी बच्चों ने बताया उसके कमरे में कि वो तो आज जो है वो सब शॉपिंग के लिए चले गए। मुझे बहुत दुख लगा और मैं जब वापस आ रही थी, क्योंकि उस समय जहाँ पे मैं रहती थी वो काफ़ी दूर जगह थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं रिक्शा कर सकूं, पर मैं पैदल पैदल अपने बच्चे को हाथ में लेकर एक झोले में जो है उसके सारा सामान रख के, उसके लिए थोड़ा बहुत बिस्किट और ये और वो खिलौने कुछ और उसको लेकर मैं पैदल पैदल आती, पैदल पैदल जाती थी। तो जब मैं पैदल जा रही थी, आज भी मुझे याद है वो इमली का पेड़ जहाँ पर कि मेरे से प्रभु ने बात करी और मैंने कहा कि अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी
और देखो बेकारी मैंने नौकरी छोड़ी, अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी, ना प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं और ना ही जो है क्या कहते हैं कुछ पैसे रहते हैं। और ये सब मैं बड़बड़ाती हुई चली आ रही थी। पर उसी समय मेरे अंदर एक प्रश्न, जैसे कि पवित्र आत्मा ने कहा, तेरे बेटे ने चलना कब शुरू किया पढ़ने? तो मैंने कहा पहले घुटने चलने लगा और फिर उसके बाद पैदल चलने लगा। प्रभु ने कहा मुझे तेरे घुटने पहले चाहिए, बाद में पैर चाहिए। और मैं वहीं पर, मुझे आज भी याद है, इमली का पेड़ वहाँ खड़ी हो गई और मैं सोचने लगी कि सचमुच में शादी से पहले मैं कितनी दीवानी रहती थी, प्रभु के साथ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, दूसरों को और भी ज़्यादा प्रभु के बारे में बताना। परंतु ये क्या हो गया? ये एक नेचुरल बात है। अगर हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो प्रभु ने कहा कि तूने पहला सा प्रेम, जैसे तू पहले मेरे से लिपटी रहती थी, अब नहीं लिपटती रहती है। और मैंने उसी दिन से फैसला किया, मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैंने पूरा हफ्ता, चाहे मैंने सोचा काम हो ना हो, परंतु मैं अपना सुबह जो समय मेरा है, मुझे नींद पूरी हो ना हो, परंतु मैं उठकर अपना प्रभु के साथ समय बिताऊंगी, बाइबल पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, प्रभु से की आवाज़ सुनूंगी। और पूरा सप्ताह, चाहे रोटी बना रही हूँ, चाहे मैं खाना कपड़े धो रही हूँ, मैं हर समय जो था वो प्रार्थना करती रही, प्रभु से बातचीत होती रही। और जब मैं मंडे ट्यूसडे को फिर गई, ट्यूसडे जाती थी, और वहाँ पर मैंने देखा कि वो लड़कियाँ वहीं पर हैं और उन्होंने अपने जो उनके पलंग थे उनको बाहर निकाल रखा है और नीचे अच्छे से गद्दा बिछाकर और चादर बिछा कर रखा है और 13 और लड़कियों को बुला रखा है। और उस दिन अर्पण ने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और वो अपना खेलता रहा। और उस दिन प्रभु का एक बहुत अद्भुत काम वहाँ पर हुआ। मेरे प्रिय, उस दिन से मैंने इस बात को जान लिया कि प्रभु को पहले हम चाहिए, हमसे बातचीत करना चाहिए, हमारे प्रेम उसको चाहिए, अगापे प्यार चाहिए, बिना शर्त का प्यार चाहिए। फिर उसके बाद जो है कुछ भी हम करते हैं उस पर प्रभु हमको आशीष देता है। और ये एक चीज़ बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे सिखाई। और ये चीज़ यहाँ पर भी वो कहता है, स्मरण कर कि कहाँ गिरा। मैंने स्मरण किया कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैं वचन नहीं पढ़ रही हूँ, प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, मैं अपना समय जो प्रभु के साथ बिताना चाहिए नहीं बिता रही हूँ। और फिर उसके बाद प्रभु ने एक अद्भुत रीति से प्रभु ने सहायता किया। अब 5वीं बात जो इस कलीसिया में थी वो थी चेतावनी। 2:5 में लिखा है, यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, अर्थात मैं अपनी उपस्थिति से तुझे निकाल दूंगा। ये बहुत भयंकर समय होता है कि हम उसकी उपस्थिति से अलग हो जाए। पहले से भी जो हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, और पहले से भी खराब दशा हो जाती है, क्योंकि वो दीवट के बीच में है। और ये इफिसुस की कलीसिया की भी एक दीवट है, 7 दीवटें हैं। एक इफिसुस की भी कलीसिया है, उसको वो कह रहा है मैं तुम्हारी दीवट को हटा दूंगा, मैं अपनी उपस्थिति में तुम्हें नहीं रुका। बहुत भयंकर बात इस चीज़ को मैं देखती हूँ। और ये शाऊल के जीवन में हुआ। 13 साल तक शाऊल जो था उसको प्रभु ने चुना था राजा होने के लिए, वो अच्छे से चलता रहा, परंतु 13 साल के बाद जो है वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं चला, उसने अपने मन की किया और 27 साल तक चलता रहा। हम चल सकते हैं, हम 13 साल तक प्रभु के साथ जो चलते थे वो कितना सुंदर था, और 27 साल तक भी वो राजा बना रहा, काम तो होता रहेगा, परंतु अंदर जो एक घबराहट है, इस शाऊल को एक घबराहट आ जाती थी। और ये वचन अगर आप पढ़ना चाहते तो 1 शमूएल उसका 15 अध्याय 16 अध्याय आप इसको पढ़ सकते हैं।
कि उसको एक दुष्ट आत्मा आती थी जो तंग करती थी। जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते तो शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। हम एक मुखौटा लगा के दूसरों के सामने तो अच्छे से रह सकते हैं, परंतु हम अंदर से हमारे मन में बड़ी घबराहट रहती है। मेरे प्रियो, इस उपस्थिति में चलते और फिरते रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उसकी उपस्थिति में रहें। जैसे कोई बात हो जाती, स्मरण करें, वापस लौट के आएँ, स्मरण करें क्या पाप हो गया, क्षमा मांग लें। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 में लिखा हुआ है कि जो कोई भी अपने पापों को मान लेता है, उसे क्षमा करने में प्रभु हमारा विश्वास योग्य और धर्मी है। अब छठी बात हर कलीसिया के लिए लिखी है कि अगर वो लोग कहना मानेंगे और चेतावनी को सुनेंगे तो उनको एक इनाम मिलेगा। और यहाँ देखिए क्या इनाम है। यदि चेतावनी को मानकर आज्ञाकारी हुए तो अब वो प्रभु क्या कहते हैं, जो जय पाए, 2:7 में लिखा है, जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। स्वर्ग लोक में जो था, जैसे हम उत्पत्ति 2:9 में देखते, 2 प्रकार के बहुत से फल थे, 2 प्रकार के फल बीचों बीच में थे। एक मृत्यु, एक भले और बुरे के ज्ञान का फल था जिसको प्रभु ने मना किया था, और एक जीवन का वृक्ष का फल था। जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया जो कि भले और बुरे के ज्ञान का था, जो प्रभु ने मना किया था, तब वो लोगों ने पाप कर दिया और वो लोग को इसीलिए प्रभु ने बाहर निकाल दिया उस पूरे बगीचे से। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग वो जीवन का फल भी खा लें और हमेशा तक जो है वो पापी रहें। प्रभु नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे हमेशा पापी रहें और नरक में जाएं, क्योंकि अगर वो फल खा लेते तो हमेशा पापी रहते और उनको नरक तो जरूरी था ही सबके लिए। अगर उनसे जितने भी बच्चे पैदा होते, हवा आदम से हम लोग तक, सब लोग जो थे वो हमेशा ऐसे जीवित रहते और उनको नरक में हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ता। ये प्रभु ने अनुग्रह किया कि आदम और हवा को उस बगीचे में से निकाल दिया। परंतु यहाँ प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मेरा कहना मानोगे, अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मैं तुम्हें उस जीवन के फल में, पेड़ के फल में से खाने को दूंगा जिससे कभी कोई मरेगा नहीं। हालेलुया। हमेशा जीवित रहेंगे, और वो भी प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में। मेरे प्रियो, हम सीखते हैं यहाँ पर कि हम आज अपने आप को जांच लें कि क्या मैं वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे मैं पहले करता था, या जो प्रेम प्रभु हमसे चाहता है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसको बहुत प्यार करें, अगापे प्यार करें। वो हमें बहुत प्यार करता है, अगापे प्यार करता है। वो भी हमारा प्यार चाहता है, बिना शर्त का प्यार चाहता है। मेरे प्रिय, वो ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ उसके पास आएँ हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, बच्चा पैदा होने के लिए, या घर बनने के लिए। ये सब चीज़ें तो होती हैं, प्रभु देता है, परंतु प्रभु चाहता है, क्योंकि वो जब मिल जाता है किसी भी मनुष्य को प्रभु के पास आने के बाद, तो वो वापस चला जाता है, और वो वापस जो है वो हमेशा के लिए, वो जैसे कि लिखा है कि मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें हटा दूंगा। वो बहुत भयंकर टाइम है कि हम नरक में चले जाते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु हमसे चाहता है कि आज हम जांच लें कि हम कहाँ हैं। अगर हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, वापस आए और प्रभु से क्षमा मांगे और कहें। ये पूरे मैंने जो 53 इयर्स बिताए हैं अपने जीवन के, मतलब 13 साल की उम्र में मैंने प्रभु ग्रहण किया था, और आज मैं 66 साल की हूँ। इतने सालों से जो प्रभु ने मुझे कहा है, वो यही कहा है कि मुझे जो है, कई बार मैं ऊपर नीचे हुई हूँ तो प्रभु ने मुझे संभाला है और मुझसे कहा है कि वापस आ जाओ। और जब मैं वापस आई हूँ तो प्रभु ने मुझे बड़ी शांति और आनंद दिया है। मेरे प्रियो,
अब आखिरी बात मैं जो हर बार बताऊंगी आपको इफिसुस कलीसियाओं के साथ, वो है कि वो चर्च की एक हिस्ट्री रही है, और ये 100 साल की हिस्ट्री थी। इफिसुस की कलीसिया जो थी वो चर्च की कलीसिया कहलाई, प्रेरितों की कलीसिया कहलाई, और ये 100 साल तक रही। और इस चर्च के आरंभ में बहुत काम हुआ, बहुत लोग परिश्रम करते थे, पूरे 100 साल तक ये कलीसिया चलती रही, और बहुत धीरज धरते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही 100 साल तक चलता रहा। और गलत शिक्षा कोई लोग देख नहीं सकते थे उस समय। ये निकोलियों की कोई भी शिक्षा गलत आती थी उसको हटा देते थे, क्योंकि वो लोग प्रभु के उस वचन को जानते थे। परंतु एक चीज़ उनके अंदर घटी थी कि उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, इसलिए वो युग जो कि प्रेरितों की कलीसिया का युग था, समाप्त हो गया मेरे प्रियो, समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरी कलीसिया आई, जिसको कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि स्मुरना की कलीसिया आई, और इस प्रकार से और भी कलीसिया आई। ये ना केवल उस समय कलीसियाएँ थीं, परंतु बाद में उसका युग भी हुआ, और ना केवल वो युग हुआ, पर आज भी ये कलीसियाएँ हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इस बात के लिए हम अपने आप को जांचें आज थोड़ी देर के लिए कि प्रभु, अगर हमने आपका प्रेम छोड़ दिया है, तो मेरे प्रियो आज ये समय है, आज वापस आ जाइए। उससे कह दीजिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, जबकि अब ये कलीसिया का युग ख़त्म होने वाला है। आपका आना बहुत निकट है। हमारी सहायता करें कि हम तैयार हो जाएं उस रैप्चर के लिए, और साथ साथ में हम सारी संसार की बातों को अपने अंदर से हटाकर, संसार के प्रेम को हटाकर, हम आपके प्रेम में ओतप्रोत रहना चाहते हैं। हम आपसे बिना शर्त के प्यार करना चाहते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। प्रभु इस समय जितने भी लोग मेरे साथ अपने आप को जांच रहे हैं, उनको बताएं प्रभु, कि वो स्मरण कराएं कि कहाँ पर वो गिर गए, क्या गलती हो गई उनसे, और वापस आ जाए, वापस आपके उसी प्रेम में आ जाए। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपके पास फिर आऊँगी, और हम दूसरी कलीसियाओं के बारे में हम देखेंगे, और अपने आप को जांचते जाएंगे, ताकि हम तैयार किए जाएं उस बड़े रैप्चर के टाइम के लिए, उस प्रभु की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की। शालोम। प्रभु आपके साथ है।